तो हम लोग का एनजीओ है और हम लोग का काम है जागरूकता करते हैं। जैसे आज हमारा टॉपिक है मासिक धर्म पर जागरूकता करने के लिए आप लोगों को मासिक धर्म आप समझते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। तो उसमें हम लोग कैसे स्वच्छ रखें खुद को, कैसे कैसे हम लोग यूज करें, सब कुछ हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो आज हम लोग आए, आज हम लोग के मंडल में ये प्रोग्राम रखे हैं दिनांक 30 अगस्त को। तो आप सभी का मेरा नमस्कार और आप लोग सारे मैम को भी मेरा नमस्कार। हमारे विषय पे चर्चा करने वाले जहाँ मतलब मोस्टली इस बात को लोग चुप भी रहते हैं, है ना। समाज में लोग ठीक है बात नहीं कर पाते हैं, मतलब हर एक चीज छुपाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है ना कि जैसे ये जैसे हमारा सर्वविदित है, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे हम ही लोग को ऐसा हो रहा है कि हम ही लोग के साथ ऐसा, ऐसे हर एक महिला जो है यहाँ हर एक साथ ऐसा होता है। और इसमें क्या है कि जैसे आप लोग को 14 वर्ष तक 12 से 14 वर्ष तक स्टार्ट हो जाता है इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप लोग का, और जो 3 से 5 दिन रहता है। और इस दौरान तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को जितना ज्यादा स्वच्छ रखना है खुद को। उससे क्या है कि जैसे हम लोग पैड वगैरह यूज करते हैं, वो क्या होता है कि जैसे हम लोग लगातार लिए रहते हैं, कभी कोई मिलता है कोई लिए रहते हैं, जिसको हमेशा हम लोग 4-5 घंटे में चेंज करना चाहिए। जैसे क्या है तो वहां से हम लोग का इंटरनल मतलब इंटरनल जो होता है ना, तो वहां से इंस्ट्रक्शंस ज्यादा रहते हैं उस चीज को। तो वही मतलब बताने वाले हैं आप लोग को। इस दौरान सबसे ज्यादा पेट दर्द वगैरह होते रहते हैं, हल्का पेट दर्द, कभी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम डॉक्टर से जरूर मतलब लेना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब कैसा बॉडी, सबका बॉडी एक तरह नहीं होता है। किसी को ज्यादा दर्द होता है, किसी को कम दर्द होता है, कमर दर्द, पेट दर्द होता है। तो ये मतलब एक शरीर का स्वास्थ्य है, मतलब ये भी डिस्क्राइब करता है कि हम स्वस्थ है, हम लोग गर्भाशय के लिए हम लोग तैयार होते हैं इस चीज को। तो वही मतलब क्या बोलते हैं, मासिक धर्म के शरीर से जुड़ा हुआ एक विषय है और इसको मानसिक और सामाजिक रूप से हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भारत हम जैसे विविध सांस्कृतिक देश है और मासिक धर्म को लेकर अनेक प्रकार की इसमें विविधता है कि हम लोग जैसे पहले क्या था कि लोग बोलते थे कि जब हमारा मासिक धर्म आ रहा है किचन में नहीं जाओ, बोलते थे ऐसा किचन में नहीं जाओ, खाना मत बनाओ, लोग अलग बेड लगते, ऐसा क्या है, मतलब ये तो सबके साथ होता है ना, सबके साथ प्राकृतिक चीज है उस चीज को। पहले का क्या था कि लेडीज लोगों को ज्यादा काम करना होता था। अभी जैसे हम लोग का जनरेशन है इतना डेवलप हो गया आप लोग का कि मतलब हम लोग बहुत ऐसे सब कुछ मशीनरी हो गया, हम लोग कम मेहनत करना। पहले था कि मतलब औरत को चक्की वगैरह सब कुछ चलाना होगा, बहुत हार्ड वर्क करना होगा। तो क्या बोलते हैं कि इस दौरान सब लोग आराम कैसे करो, मंदिर मत जाओ। लेकिन इस चीज को हम लोग जागरूक करना है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्राकृतिक है। और यही मतलब और जैसे यहाँ जैसे इसे क्या है कि हम लोग शरीर को सुरक्षित रखने के लिए इसे क्या होता है कि यौन मार्ग संक्रमण होता है, यूटीआई जिसको बोलते हैं। यूटीआई जो होता है जो यूराइन ट्रांसमिट यूट्रस के थ्रू ट्रांसमिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पैड्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, हर एक 4 घंटे में आप लोग बंदे उसको स्वच्छ है वही सब। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग को इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, त्वचा में खुजली हो जाता है, दाना होता है, और जैसे भविष्य में हम लोग को गर्भधारण के दौरान बहुत दिक्कतें आती है इस चीज को लेके। तो इससे क्या है कि हम लोग खुद को स्वच्छ रखें, सबसे बेस्ट हम लोग सबसे स्वच्छ रखेंगे तब हम लोग हर एक चीज जैसे हम लोग क्या है कि अगले पीढ़ी को है जन्म दे देते हैं इस वजह से। तो हम लोग खुद को नहीं स्वच्छ करेंगे तो हम अपने पीढ़ी को रोक सकते हैं ना। ऐसे हम लोग गर्भाशय नहीं हो पाएंगे, इस वजह से यूटीआई होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि गर्भाशय तो नहीं हो पाते इस चीज की वजह से। तो उसको हम लोग क्या करना, हम लोग खुद को स्वच्छ रखेंगे उस दौरान जो 4-5 दिन का जो होता है। और जैसे अभी जनरेशन है बहुत आगे है, लोग पैड्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बहुत गाँव है इस टाइम पे क्या होता है कि लोग कपड़ा यूज करते हैं। तो वही क्या बोलते हैं, लोग क्या करेंगे, कपड़ा रखे रहेंगे और उसको क्या करेंगे, कपड़े में छुपा के रखेंगे उस कपड़े को, और जब भी मेंस्ट्रुएशन आएंगी तो लोग क्या करेंगे, उसी को कपड़े को यूज कर लेंगे। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बैक्टीरिया को अनस्टेबल वो विदाउट लाइट में रहता है तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो होती है। तो उसको क्या करें कि जब भी मान लीजिए आप सबको मान लो कपड़ा यूज करना है, तो उस टाइम आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस चीज को पहले मतलब कपड़े को जैसे आप देखिए अपना डेट आ गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अपना डेट आ रहा है, तो क्या करेंगे उसको पहले धो लेंगे अच्छे से, डेटॉल से धो लेंगे ताकि हम लोग यूज करें, क्योंकि उसके थ्रू हम लोग अंदर यूट्राइन है, यूट्रस में क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाते हैं यूट्राइन, तो वो उसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसको
बहुत सारे कारण है, जैसे आप लोगों को बताया गर्भाशय है, खुजली, दाने सब हो सकते हैं। तो वही हम लोग को क्या करना है कि उसको धोना है, उसके बाद उसको यूज करना है। और जैसे हम लोग के मार्केट में बहुत सारे ऐसे पैड्स हैं, सैनिटरी पैड्स, तो डिस्पोजेबल करना होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे खुले में आप लोग फेंक देते हो, डिस्पोज नहीं होता, उसके वजह से भी बहुत लोगों को इन्फेक्शन होते हैं। और उसमें क्या है कि एक मेंस्ट्रुएशन कप आता है, आप लोग सुने हैं? तो उसमें क्या है कि मेंस्ट्रुएशन कप क्या है कि वो रीयूजेबल होता है, उसको आप लोग मतलब प्राकृतिक जैसे पर्यावरण को वो हानिकारक नहीं होता है, उसको धो के आप लोग यूज कर सकते हैं। वो क्या है कि एक बार आप लोग लिए उसको 8 घंटे मतलब 8-9 घंटे तक उसको यूज कर सकते हैं। और ये कि पैड्स तो हमेशा 4-5 साल बाद डिस्पोज कर देना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन क्या है कि 8-9 साल मतलब 8-9 वो चलता भी 8-9 साल तक है। आप लोग एक बार लिए उसको 8-9 साल तक वो चलता है, ठीक। और उसमें एक और आता है, आप लोग बता रहे हैं, एक डिस्पोजल सैनिटरी पैड्स भी आते हैं जो डिस्पोज किया जाता है। जैसे बहुत सारे स्कूल हो गए, पंचायत हो गए, संस्था हो गए, सब क्या है जो जैसे पब्लिक है वहाँ बहुत सारे डिस्पोजल मतलब वेंडिंग मशीन होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको रैप करके उसको कपड़े में मतलब उस कपड़े को या फिर पैड्स को उसको क्या कहते हैं कागज में लपेटते हैं, उसके बाद उसमें डिस्पोज करते हैं। तो क्या होता है ना कि हमारे पर्यावरण को भी मतलब सुरक्षित रखता है, क्योंकि वो उस टाइम जला देता है उस चीज को। और सबसे पहली बात कि इसमें क्या बोलते हैं, एक आता है आपको जो क्या बोलते हैं, जैसे इसमें होता है ना कि जैसे बहुत सारे ऐसे पैड्स जिसमें प्लास्टिक वगैरह यूज होते हैं, तो उससे हम लोग को पर्यावरण बहुत नुकसान होता है। जैसे लोग ऐसे ही खुले में फेंक देते हैं या फिर उसको ऐसे बहुत दिक्कतें आती हैं। ऐसे पर्यावरण बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं मतलब जो जानवर हैं ऐसे घूमते रहते हैं, उन लोगों को भी उसको ऐसे उन लोगों को यूट्राइन मतलब पेट में चला जाए, फिर उन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से भी प्रॉब्लम होने लगता है इसकी वजह से। तो उसमें क्या है, जैसे हम देखे भारत धर्म और सांस्कृतिक का देश है, तो उसमें क्या है कि दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला राज्यस्तरीय उत्सव है। आप लोग सुने होंगे वहां जैसे लड़कियों को फर्स्ट पीरियड्स आते हैं तो उसमें क्या है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें और बालिकाओं को देवी के रूप में वहां पूजा जाता है। तो ऐसे हमारे हमारे बिहार में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग को ऐसा करना होगा, हम इसको इसकी इम्पोर्टेंस देंगे, इसकी वजह से हमारी अगली पीढ़ी आती है। तो वही जैसे होता है संस्कृत में लिखा गया है श्लोक, तू नारी तू नारायणी कहा गया है। इसका अर्थ है कि नारी में ईश्वर का वास है। इसको हम लोग हर के मतलब हम लोग इस तरह से हम लोग ईश्वर मतलब वो क्या बोलते हैं ना कि जैसे बौद्ध धर्म में उसमें क्या लिखा गया ना, जीवन दायिनी बोला गया हम लोगों को। तो उस चीज को हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे, उस चीज को ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी पहले तो सबसे पहले आप लोग इस टॉपिक में जो भी दिक्कत हो आप लोग पहले पेरेंट्स को समझाए उस चीज को कि कैसे हम क्या करना चाहिए इस वक्त। ऐसा नहीं कि आप लोग उस चीज को लेके मतलब कोई प्रॉब्लम होता है आपको जैसे लेट कम पीरियड्स आते हैं तो उस चीज को छुपाना नहीं चाहिए, उस चीज को आप लोग एक्सप्लेन करो पेरेंट्स को मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ताकि वो अच्छे डॉक्टर से दिखाए ये सब चीज के। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है हम लोग के लिए। और देखिए जैसे पैडमैन है, पैडमैन जो एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति था जिन्होंने अपने पति को स्वच्छता के बारे में बताया उस चीज को, उसने जैसे बताया वो भी बहुत सारे गांव में ऐसे बहुत सारी अभी भी महिलाएं जो कपड़ा यूज करती है, तो उसने क्या किया और उससे पहले उसने पैड बनाया था उस चीज के लिए, ताकि वो हर मतलब हर महिला स्वच्छ रह सके इसके वजह से। मतलब मैं नहीं बोल रही कपड़ा बेकार हो जाए, लेकिन उस चीज को जो है ना अच्छे ढंग से लोग यूज नहीं करते हैं। और जैसे स्नेहा साखरे बिहार की वो सामाजिक महिला है जो कार्यकर्ता है, जिन्हें स्कूल में न किशोरियों में जाके ऐसे जैसे हम एक छोटे हैं अभी, लेकिन वो बहुत बहुत आगे चली गई बिहार में इस चीज को जागरूक करते वक्त। तो हम लोग का भी यही कोशिश है कि हम लोग भी ऐसे एक छोटे छोटे प्रोग्राम से हम लोग जागरूक करें हर एक महिला। ऐसा नहीं कि हम भी जागरूक करें, आप लोग भी अच्छे मतलब लोग से आप लोग भी मिले, लड़कियों से मिले, आप लोग भी एक्सप्लेन करें इस चीज को कि ये चीज बेकार नहीं होता है, इस चीज का इम्पोर्टेंस बताए कि क्या है ये। और ऐसे ही मतलब एक और आप लोग को बताते हैं, जैसे मेघा शर्मा है छत्तीसगढ़ की, ग्रामीण क्षेत्र में रियूजेबल पैड को ट्रेनिंग दिया उन्होंने, कैसे हम लोग वो पैड को रियूजेबल करते हैं, कैसे वहाँ एक रियूजेबल पैड्स भी आते हैं जिसको वॉश करके हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि उस चीज को कैसे आप लोग यूज करते हो, बहुत ऐसे आत्मनिर्भर बनाया उस महिला को जिसने ये सब मतलब खुद से नहीं वो लोग कर पाते कि बाहर नहीं जाते, लोग दुकान पे जाते तो लोग बोलते हैं कि
लाएंगे, प्लास्टिक में बांध के लाएंगे, जैसे अगर इतना बड़े क्राइम हम लोग करके आ रहे हैं, लेकिन इस चीज को हम लोग समझना है कि हर एक महिला के साथ है ऐसा, ऐसा हम लोग अकेले नहीं है। और इसमें सबसे जागरूक होना हमें मतलब पुरुष लोग को भी जरूरी है इस चीज को जागरूक करके, ताकि किसी का मजाक ना उड़े। और जैसे स्कूल है जिसको लड़की लोग फर्स्ट पीरियड आते हैं, वो लोग क्या होता है, वो लोग स्कॉट वगैरह में लग गए, वो लोग बहुत मजाक बनाते हैं। ऐसा हमने भी स्कूल में देखा, ऐसे मेरे साथ में मतलब ऐसे हम देखे एग्जाम्पल्स की, बहुत सारे लड़के जो मजाक उड़ा देते हैं किसी लड़के, लेकिन इस चीज को सबसे पहले जागरूक करना, अपने भाई पापा सबको जागरूक करना है, धीरे धीरे करके जागरूक करना है कि इस चीज को इम्पोर्टेंस दे, कि बहुत हमारा तो एक जैविक प्रक्रिया है हम लोग का। और मतलब एक साथ हम लोग संकल्प, और ऐसे हम लोग चाहते हैं कि मैम भी कुछ एक्सप्लेन करे आप लोग को। मैम कुछ आप लोग अपने तरफ से भी बताइए, तो इस चीज के लिए कैसे हम लोग स्वच्छ रह सके। जैसे हम लोग क्या होता है कि इसमें आता है तो कम से कम डेली नहाना चाहिए अच्छे से। जैसे होता है कि हम लोग अपने बॉडी को अच्छे से मतलब अच्छे से साफ करके पानी ले रहना चाहिए। पानी से क्या होता है, मॉइस्चराइजर से ना जल्दी बैक्टीरिया फैलती है, तो उसमें क्या होता है, नहाए आप लोग, सुबह नहाए अच्छे से, साफ हो अच्छे से, शरीर को मतलब पोछे, उसके बाद आप लोग कपड़ा पहने, जो भी लेना है, पैड्स वगैरह जो भी यूज करना है वो सबसे पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप लोग जितना स्वच्छ रहेंगे आप खुद को भी स्वच्छ रखेंगे और आगे वाली पीढ़ी को भी स्वच्छ रख सकते हैं। आप लोग को कुछ मतलब पूछना है, जो भी कुछ भी मतलब जैसे कुछ भी मतलब ऐसा है ना कि मतलब आप लोग के साथ कुछ हुआ है लाइफ में, इस चीज के लिए आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैम आप, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमें तो होना नहीं, मतलब आगे लेकिन स्वच्छता के बारे में आप बता सकते हैं इन लोग को। देखिए, आपने जो कहा वो तो एकदम बिल्कुल सही कहा, होना ही चाहिए ऐसा। और हमारा समाज ऐसा है, हमारी लड़कियां भी पीछे हैं। आप इसका कारण क्या है कि पीछे जो ऐसा हुआ है हमारे मतलब आगे से जो करते आ रहे हैं लोग, किचन में नहीं जाना, ये वो ये तो है, अभी भी है, अभी भी है। और तो इसके लिए एक बार में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कदम तो हमें ही बढ़ाना होगा। हमने हमारे समय में था कि स्कूल जाना है, स्कूल से ही लीजिए, स्कूल भी जाना है तो मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम था उस समय, लेकिन आज तो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, उन्हें पंख दिया गया है, उड़ना तो उन्हीं को है। देखिए, आप जागरूक करके कुछ नहीं कर सकती हैं जब तक वो तैयार ना हो, तैयार उन्हें होना है, ठीक है। जब तक वो तैयार नहीं होंगी कुछ नहीं किया जा सकता है। उन्हें आजादी दी गई है, उसको सही यूज करेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो बताया, आपने अपना कर्म किया, लेकिन जागरूक उन्हें ही होना है, उन्हें होना है। वो इस चीज के लिए जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ी बात है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले तैयार उन्हें होना होगा हर चीज के लिए। अपने लिए जब तक वो कदम नहीं उठाएंगे कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए स्वच्छ, इन्होंने जो जो बताया वो करना, तो आप अगर करते हैं तब तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आज से अमल कर दे, आज से उसके लिए आप जागरूक हो जाए। धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आके हमारी बच्चियों को इसके लिए प्रोत्साहित करें। ऐसी मेरी छोटी छोटी कोशिशें है कि मतलब आप लोग को जागरूक करें, और आप लोग भी बहुत ऐसे लड़की लोगों को जागरूक आप लोग कर सके, जो देखे कि अभी भी गांव में ये सब चीज कर रहे हैं, वो लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग भी समझाए उन लोगों को कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। जब लोगों को स्वच्छ रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस मासिक धर्म की वजह से। थैंक यू।